नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपकी 5th क्लास की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी मैरीगोल्ड है। 5th क्लास की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड। एंड इसमें से हम जो आज लेसन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वंडरफुल वेस्ट और देखेंगे कि वेस्ट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि वंडरफुल वेस्ट लेसन में वो क्या कहना चाहते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। जो वेस्ट होता है, जो सामान हम सोचते हैं कि ये हमारे यूज़ का नहीं है, हम उसे दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसका हम प्रयोग कुछ वर्ष के लिए, कुछ टाइम के लिए कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस यानी एक बार, महाराज कहाँ के महाराज थे? ट्रावनकोर के। उन्होंने ऑर्डर किया ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में एक बहुत बड़ी दावत रखी। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, आफ्टरनून यानी दोपहर का समय, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराज एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराज ने क्या किया? एंटर किया, कहाँ? किचन में, यानी किचन में एंट्री की और देखा कि जो फीस्ट बनाई जा रही है और जो डिशेस बनाई जा रही हैं उनका उन्होंने सर्वे किया। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करने जा रहे हो? स्क्रैप्स क्या होते हैं? जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं, है ना। जैसे लौकी होता है तो लौकी को हम छील के यूज़ करते हैं, तो जो हम उसके ऊपर छिलके उतार देते हैं उसे बोलते हैं स्क्रैप्स। तो वहाँ पर दावत की जा रही थी, तो दावत में बहुत सारी सब्जियां बनती हैं बट सबको छील कर बनाया जाता है। तो राजा ने जब देखा कि इतना सारा वेस्ट है तो उसने पूछा कुक से कि तुम इसका क्या करोगे। He asked the cook pointed to the basket of scraps near the cook. कुक के पास जो बास्केट रखी थी जिसमें वो स्क्रैप्स डाल रहे थे या जो स्क्रैप से भरी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए राजा ने कुक से पूछा। द कुक रिप्लाई, कुक ने क्या रिप्लाई किया? रिप्लाई मतलब उत्तर देना। दे आर वेस्ट, ये वेस्ट है, ये व्यर्थ है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। थ्रो मतलब फेंकना। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. अब राजा उन्हें क्या कहता है कि तुम इनमें से एक भी पीस वेजिटेबल का वेस्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट मतलब नहीं करना, तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई ना कोई तरीका ढूंढो इसे यूज करने का। फाइंड अ वे टू यूज देम, इसे यूज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। अब इसमें जो स्टर्नली है इसका मतलब होता है कठोरतापूर्वक, यानी कि मेरे आज्ञा का पालन होना चाहिए, इस तरह से। महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराज ने उसे कठोरतापूर्वक कहा, आदेश दिया और वहाँ से चले गए कि इस इतनी वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स हैं उसमें से तुम एक भी वेस्ट नहीं करोगे, तरीका ढूंढिए इसे यूज़ करने का। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जो कुक उसे फेंकने वाला था वो फिक्स हो जाता। फिक्स होना मतलब कि उस स्क्रैप को वो देखता रहता है कि मैं इसका करूं क्या। एंड वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूरना, उसकी तरफ वो घूरता है। सडनली, सडनली मतलब अचानक, अचानक से एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके माइंड में आता है। फ्लैश मतलब एकदम से आना, कि एक आइडिया उसके माइंड दिमाग में आता है। वो क्या करता है? ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने उन सभी वेजिटेबल्स के टुकड़ों को उठाया। वॉश देम, उन्हें धोया, वॉश मतलब धोना, एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उसने उन्हें उसमें किसमें कट किया? उसको लॉन्ग पीसेस में कट किया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब कुक ने क्या किया? ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, ह्यूज मतलब बड़ा, विशाल, बिग, पॉट मतलब कोई भी बर्तन जिसमें उसने भोजन को बनाया था उसमें डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन फायर टू कुक, और उसे आग पर रख दिया बनाने के लिए।
नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसने क्या किया, उसे बनाने के लिए रख दिया, साथ में उसने कुछ फ्रेश कोकोनट्स लिए और ग्रीन चिलीज ली। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च, और फ्रेश कोकोनट ताज़ा नारियल, एंड गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसने इन सब चीज़ों को मिक्स किया एंड देन पेस्ट बनाकर उसका उस जो बर्तन में उसने उसे उबालने के लिए रखा था उसमें डाल दिया, और साथ में डाल दिया उसमें थोड़ा सॉल्ट। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। टेम्पटिंग मतलब जो हमें अपनी तरफ खींचे, कि इस तरह की स्मेल, बहुत स्वादिष्ट स्मेल उसमें से आने लगी। नाउ ही whipped सम कर्ड। अब उसने क्या किया, whipped मतलब निकालना, कुछ कर्ड निकाला। एडेड इट टू द करी, और जो उसने करी बनाई थी उसमें उसे डाल दिया। करी किसे कहा गया है, जो बॉयल करके वेजिटेबल्स बनाए वेस्ट स्क्रैप से, उसमें उसने डाल दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. And he also poured a few spoonful of coconut oil, और उसमें कुछ चम्मच उसने कोकोनट ऑयल भी डाले, एंड उसे डेकोरेट किससे किया, करी लीव से, करी पत्तों से उसे डेकोरेट करना, सजा दिया। एंड लो एंड बिहोल्ड, लीजिए देखिए, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश बिल्कुल तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने उस नई डिश को भी गेस्ट को सर्व किया इवनिंग में, यानी कि शाम को जो दावत थी उस डिश को भी उसमें रख दिया गया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब हर कोई क्या चाहता था, उस नई डिश का नाम पता करना, क्योंकि वो डिश तो पहली बार बनाई गई थी। ईगर मतलब उत्सुक होना, कि सब उत्सुक थे उस नई डिश का नाम पता चले। द कुक थॉट एंड थॉट, अब नाम तो उसे नहीं पता था तो वो सोचने लगता है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके माइंड में एक क्या आता है, नाम आता है। ही नेम्ड इट अवाइल, OVR यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए है अवाइल, उसका नाम क्या रख देते हैं, अवाइल। अवाइल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इट नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब जो अवाइल थी वो फेमस हो जाती है, अवाइल बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो जाती है ऑल ओवर केरला में। केरला में ये बहुत प्रसिद्ध है, आज के टाइम में भी ये बहुत प्रसिद्ध है। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और जो भी पारंपरिक फीस्ट होती हैं, दावतें दी जाती हैं, उनमें इसे ज़रूर शामिल किया जाता है। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, कि ये डिश आई कहाँ से, बास्केट ऑफ वेस्ट, वेजिटेबल्स के वेस्ट से, यानी कि जो हम पीसेस होते हैं वेजिटेबल्स के या स्क्रैप्स होते हैं उन्हें फेंक देते हैं, उन्हीं से इस डिश को बनाया जाता है। और आज के टाइम में भी जब ये डिश बनाई जाती है तो उसमें कोकोनट ऑयल ज़रूर डाला जाता है, कर्ड ज़रूर डाला जाता है, और फीस्ट में इसे शामिल किया जाता है। तो देखा कितना अच्छा आइडिया लगाया और कितनी अच्छी फीस्ट बना दी। इसी तरह से हम लोग अपने स्कूल में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो बनाकर लेकर जाते हैं वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ किया और फिर हमने उसे फेंक दिया तो इससे क्या होता है, गार्बेज बढ़ता रहता है। बट अगर हम उसका यूज़ दोबारा करना चाहते हैं तो हम उसे रिसाइकिल करते हैं, दोबारा से उसका हम कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉट है वो टूट गया है जिसमें पानी नहीं भर सकते हम, तो हम उस पॉट से क्या करते हैं, उसका घर में एज अ गमले के लिए हम उसे यूज़ कर लेते हैं, उसे डेकोरेट कर लेते हैं, उसे पेंट कर देते हैं, तो वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं और उसका हम कुछ समय के लिए और प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से बैंगल्स होती हैं तो बैंगल्स को जोड़कर हम कुछ भी सीनरी बना सकते हैं अच्छी सी, और जो पेंसिल पेन होल्डर्स होते हैं वो भी हम उनसे बनाते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर न्यू फ्रेजेस हैं। इन न्यू फ्रेजेस में क्या है
इन अ फिक्स मतलब अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी स्थिति जिससे हम बच नहीं पाते हैं, जिससे बचना मुश्किल होता है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब एकदम से दिमाग में आना, सडनली थिंक ऑफ, अचानक से सोचना। लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब क्या है? लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट क्या होता है? ई मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन्स, कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, शादी है या कोई और ओकेजन है, तो जब वहाँ पर लोगों को, गेस्ट को सर्व किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं इसमें। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स बताने हैं आपको जो हम अवाइल में यूज़ करते हैं। तो चिलीज़ यूज़ करते हैं, कोकोनट यूज़ करते हैं, गार्लिक यूज़ करते हैं, और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? वेजिटेबल स्क्रैप। इससे तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से तो वो करी बनी थी। एंड करी लीव्स, उससे हमने उसकी डेकोरेशन की थी। और कर्ड मतलब दही, और हम इसमें दही का भी यूज़ करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, किंग ने डिनर ऑर्डर किया था, फीस्ट ऑर्डर की थी ना, तो ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवाइल बिफोर, किसी ने भी ना तो अवाइल के बारे में सुना था, ना ही उसे टेस्ट किया था, तो ट्रू, क्योंकि वो तो पहली बार बनाई गई थी। एंड लास्ट है हमारे पास, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि कुक का पहले से ही प्लान था कि इस स्क्रैप से वो यूज़ करके नई डिश बनाएगा। नो, तो ये हमारा फॉल्स है। जब राजा ने उसे कमांड किया था, मतलब राजा ने उसे बोला था कि आपको इन वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना, इसे यूज़ करने का तरीका ढूंढिए, तब उन्होंने सोचकर ये तरीका ढूंढा था, परंतु पहले से उनका प्लान नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है? अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। जब भी आप कोई रेसिपी देखते हैं तो उसमें हमारे पास हमें क्या बताया गया होता है? तरीका बताया गया होता है कि किस तरह से हमें बनानी है, तो डायरेक्शंस होती है उसमें। द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवाइल, इसमें अवाइल को बनाने के लिए जो ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, वैसे सेंटेंसेस नहीं दिए गए, तो हमें इन्हें करेक्ट नंबर्स देना है एंड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेजिटेबल्स को धोएंगे, तो वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, जो वेजिटेबल बिट्स मिक्स हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे? साफ करेंगे और धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग पीसेस, तो इसमें हम 2 लिख देंगे। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में हम कट कर लेंगे। देन तीसरा प्रोसेस क्या होगा? तीसरा प्रोसेस हमारा होगा ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक, उसे हमने उबालने के लिए रख दिया। उसके बाद हमारा तीसरा प्रोसेस है कि कोकोनट को, ग्रीन चिल्ली को और गार्लिक को ग्राइंड करना, मिक्स करना। फोर्थ प्रोसेस क्या होगा हमारा? विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट, कुछ दही उसमें मिलाना और उसे मिक्स करना। उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस क्या होगा? हम उसमें कुछ कोकोनट ऑयल को मिक्स करेंगे उसके टॉप पर, यानी बनाने के बाद उसमें हम कुछ कोकोनट ऑयल को मिक्स करेंगे, तो फिफ्थ प्रोसेस हमारा हो गया। सिक्स्थ हमारा क्या होगा? उसे हम डेकोरेट करेंगे करी लीव्स से, तो डेकोरेट विद करी लीव्स। एंड सेवेंथ प्रोसेस हमारा अवाइल इज रेडी, हमारी जो वेजिटेबल स्क्रैप से बनाई हुई डिश है अवाइल, वो तैयार है। तो आज हमने पढ़ा वंडरफुल वेस्ट, जो आपकी 5th क्लास की मैरीगोल्ड बुक में 2nd चैप्टर है। इसमें जो फर्स्ट है वो आइसक्रीम मैन है, ये पोएम है, इसे भी हम करेंगे। और आपको ये लेसन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल।